BMO और MO BMO डॉक्टर शॉप पे लो प्रेजेंट साहब आओ हां हां आ जाओ तो दादा साहब आओ जी हां बेटा बेटी ठीक है आप ठीक है अच्छा कृपा साथ उधर लाया ना प्लस जी फूड हैबिट बच्चे टीवी दिख रहे हैं अखे ने बारे से बेसिक चीजें आप बता सकते हैं कि आपको मैच आ गया मोबाइल बड़े नजदीक से देखते हैं खाना क्या खा रहे हैं बनाते कैसे सकते हो फूड हैबिट पकाना कैसे है एडिबल क्या ऑयल क्या होना चाहिए कैसे यूज करना चाहिए आपने जो ये लोगों को पता है प्लास्टिक स्कीम की तरफ दे रहे हैं लोग फाइन अच्छा ये सैनिटेशन के लिए ये लोग दे रहे हैं छोटा कितने विचार हो रहा हाँ वो कर सकते आराम से मतलब बाहर हॉस्पिटल ना अगर रेन भी चली जाए तो हम धीरे धीरे बंद करना ये जम्मू में हाँ तो वो स्टार्ट किया सर कॉर्पोरेशन आपने किया और कितनी का कॉस्ट बनाई आपने सर ये ऐसे 300 कॉस्ट 150 मेंबर्स लाइक सीडी ये वाली बहुत अच्छा हां सर हम लोगों के पास 100 प्लस वो है बेनिफिट पब्लिसिटी नहीं है ये पता नहीं एक्चुअली सर पहले ना Secretary, Government of UTG and respected sir, interaction and moreover events in today's function. Now, I would like President MC Committee. Now, this occasion, welcome sir. सबसे पहले सर मैं आपको माइट और माई प्राइड के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये शहरी रहा है, इसके अंतर्गत हम सरकार की चलाई गई स्कीमों को रूबरू कराएंगे जनता में कि वो उनका लाभ ले सके और उनके प्रति जागरूक हो सके। ये एक सप्ताह भर का अवधि का लंबा प्रोग्राम चलेगा। उसके बाद 5-6 को हमारा जो फाइनल प्रोग्राम है जिसमें हर यूएलबी में एक विजिटिंग ऑफिसर को जीएडी ने नॉमिनेट किया है, वो यहाँ पे आएंगे, जनता से मिलेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे और उनके जो सरकार की जो स्कीमें हैं वो उन तक पहुँचाएंगे। इस जो कार्यक्रम में हर डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। जैसे कि आज आपने देखा कि सभी ने कैंप्स लगाए हैं और ये जो कैंप है पूरे हफ्ता चलेंगे। और इस जो ये कैंपिंग का ये बेनिफिट है कि लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं कि सरकार कौन सी स्कीमें चला रही हैं, उनसे कौन सा बेनिफिट वो उठा सकते हैं और जो उनको कौन कौन सी लोनिंग है। और सर हमने पूरा जो वीक लॉन्ग एक पहले ही मॉड्यूल बनाया हुआ है, तो हमने पूरा एक हफ्ते का प्लान बनाया हुआ है कि हमने क्या क्या करना है इस जन अभियान में।
अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्रेसिडेंट से वो चंद शब्दों से आपका स्वागत करें और थोड़ा और ब्रीफ करें कमेटी के बारे में। इकोलॉजी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उनके साथ आए हुए हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कठुआ श्री अतुल गुप्ता जी और डिफरेंट डिग्नेटरीज, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, हमारे यहाँ की नोडल अफसर जो नियुक्त हुई हैं, डिप्टी डायरेक्टर मैडम मैक्सिमम गोरकी जी, और बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स जहाँ पर आए हुए हैं, और सारे हमारे लखनपुर के जितने भी। पहले मैं आप सब से एक आग्रह करूंगा कि जोरदार स्वागत किया जाए। आप अपना इतना बिजी शेड्यूल निकालकर यहाँ पर आए, तो लगातार 28 से जो हमारा माई टाउन माई प्राइड का प्रोग्राम चल रहा है, तो अलग अलग जैसा कि आपने जहां देखा आज और स्टॉल हैं, कल और लगे थे, आगे इस प्रकार से डेली के हम 5-6 प्रोग्राम सर कर रहे हैं। तो हम आज ये चाहते हैं कि आप अपने बिजी शेड्यूल से हमारा थोड़ा मार्गदर्शन करें, और उससे पहले मैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब से कहूंगा कि वह मंच पर आएं और 2 शब्द कहें। एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ की तरफ से मैं हमारे सीनियर ऑफिसर कमिश्नर सेक्रेटरी फॉरेस्ट इकोलॉजी एनवायरनमेंट श्री संजीव वर्मा साहब का स्वागत करता हूं। सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो आपको पता है, आपके ज़िले में डिप्टी कमिश्नर रह चुके हैं, हमारे जम्मू संभाग के डिफकॉम रह चुके हैं, तो उनको इस डिस्ट्रिक्ट की एक एक चीज़ पता है। इसी की कड़ी में आज उन्होंने बड़ा मतलब एक्साइटेड हो गई ये चीज़ की हमें आज माई टाउन माई प्राइड में आना है और लोगों से इंटरेक्ट करना है। आप सबने देखा होगा कि एक एक स्टॉल पे वो खुद गए हैं और सभी से समझा है, और सभी स्टॉल के ऑर्गेनाइजर्स को एक चीज़ उन्होंने बड़ा क्लियर कट मैसेज दिया है कि जितना भी ये प्रोग्राम चल रहा है माई टाउन माई प्राइड का, इसमें आप अपने रिसोर्सेज और समय दोनों चीज़ें अच्छी तरह से इस्तेमाल कीजिए। चीज़ें ऐसी हैं जो हमें भी किसी को नहीं मालूम थी, चाहे वो एग्रीकल्चर की स्कीम्स को लेके हो या हॉर्टिकल्चर की स्कीम्स को लेके हो। तो सर अगर मैं लखनपुर के लिए कहूँ तो लखनपुर म्यूनसिपल। नमस्कार। सबसे पहले इज्जत योग हमारे प्रेसिडेंट साहब, उनके साथ तशरीफ फरमा वाइस प्रेसिडेंट जी, और मेरे साथी श्री अतुल गुप्ता जी, जो आज अब एडिशनल डीसी मेरे साथ ये रेवेन्यू अटॉर्नी और एसी का काम भी कर चुके हैं, और उसके पहले भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इसलिए मैंने कहा मेरे साथी यही नहीं कि वो सर्विस से बहुत अच्छे अफसर हैं, ये आपको कठुआ की खुशी से भी है कि एक अच्छे अफसर आपको मिले। सरदार साहब जो अलग अलग रूप में यहाँ के मोजीज शहरी भी हैं और आपके यहाँ नुमाइंदे भी हैं, चौधरी साहब, उनके साथ वार्ड मेंबर साहिबान। खुशी तो होती है जब आप किसी फंक्शन में जाते हो, पर जिस तरह से आपने इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया है, मेरे आने और मेरे बुलवाने तक आपने 15 मिनट लिए होंगे। ये चीज़ इस चीज़ की साबित करती कितनी ऑर्गेनाइज लोग हैं आप। और मुझे नहीं पता चला, मैं आया हूँ, अच्छा आपने बोला माइक लो, तो मैंने कहा कितना सुलझा हुआ तरीका, और ये मेरे लिए एक डिस्कवरी है। मैं सच बोलूँगा, यानी कि बोलने के लिए बोला जा रहा। आप वकील हैं, साथ में बाकी लोग भी पढ़े, ये किसी टाउन की बाकी चीज़ें साफ सफाई तो है, उसकी दिखता है कि वहाँ के लोग सुलझे हुए और ऑर्गेनाइज लोग हैं। मैं पहले तो इस चीज़ की मुबारकबाद आपको दिल से दूंगा। और दूसरा, जैसे अतुल जी ने बिल्कुल ठीक बताया कि मैं स्टॉल में गया और मैं प्रो ये दिखा, मैं खुद ग्रहण कर रहा था। वो इसलिए जैसे इंसाफ ने बताया, जो बैग्स आए हैं मैं भी ढूंढता हूँ, तो कोई मतलब 300 को 500 को जो ड्रम मिलते हैं, तो कई बार हम कबाड़ी के पास सस्ते मिल जाएंगे, लेकिन ये चीज़ मेरे लिए तो एक एजुकेशन है। तो मैं समझता हूँ कि माई टाउन माई प्राइड आपका कामयाब है, क्योंकि हम बहुत सारे लोग एजुकेट हुए हैं। मैं तो एजुकेट हुआ ही, और बहुत सारे लोग एजुकेट हुए। इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है जो एग्रीकल्चर विभाग ने और प्रेसिडेंट और उनके जो साथी हैं प्रेसिडेंट शुरू की। मुझे लगता है इसका आपको लाभ, इतना फ़ायदा लेना चाहिए, क्योंकि टाउन है, ये भी ग्राम पिंड लोगों की बाड़ी तो होंगी, लेकिन छत होंदा, बेड़ा होंदा, पसारी होंगी, ये लगता उत्थे मते को मतलब उपयोग करना चाहिए, क्योंकि एक तो हेल्दी है, साइंटिफिक है, ये तो बड़ा सस्ता है। 150 रुपये का 10 भी लाए तो 3000 रुपया, जेबा भी पन्ने भी खर्च रहा हुआ,
काफ़ी मतलब त्रों पे मेरी केवल लंबी है सारी, क्योंकि बूटा करने का लपड़ा है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी एजुकेशन थी यहाँ पे आके, जो इनका स्टॉल है। फिर यहाँ बच्चियों ने और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने जो बड़ा अच्छा बताया, आप यहाँ के अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मशरूम है, मशरूम तो करना ही चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। लखनपुर एंट्री पॉइंट है पूरी यूटी का, और कोरोना में मुझे बड़े बड़े आने का मौका मिला एज डिविजनल कमिश्नर भी, तो हमने गाड़ियों का देखा आना जाना कितना है। इनको तो सारा पता होगा, मेरा तो 8-10 हज़ार से गाड़ी कम नहीं आती जाती है, और तुमको पता सारा एलिमिनेट हुए। और साफ सफाई का कंट्रोल चोर जो मैं डीसी आज तो बड़ा फर्क आ गया। साफ सफाई, बिल्डिंग्स अच्छी बनी, छोटी कमेटी है लेकिन पूरी स्टेट का दरवाजा है। गणेश दत्त, गणेश हाँ, तो उन्हें गल करनी है, मेरी इज्जत भी रखो, शहर बनाओ। अगर हम तेरी नहीं बनी दोबारा आइयो कि जनाब काम ठीक चल रहा है, आई इलाही की बेनिफिशरी है। ये काम करना चाहिए, काम करते पहले छिलके इस्तेमाल करो। शिवराज, तो मतलब मेरी चॉइस थी कि मैं पहले रमेश चंद्र, नॉन वेज खाओ, वो खाओ, वेजिटेरियन आइटम बिठाती है, फिर उसको हेल्दी बनाओ। जेल का अच्छा बहुत अच्छा, पुरुषों साफ सुथरा चाहिए। मैं तुझे रिक्वेस्ट की थी ना, शक्ल बजा में मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी, जिनको ये मिल रहा है यही हमारे लखनपुर की पहचान है। इन्हीं के कारण ही लखनपुर जहाँ की जाओ लखनपुर को छुड़ रहा है। इस्तेमाल करते हो तिलकराज, रामचंद्र, पल झुकाकर हम आपको आदाब करते हैं सर, पल झुकाकर हम आपको आदाब करते हैं। दिल की दुआ आपके नाम करते हैं सर, दिल की दुआ आपके नाम करते हैं सर। गर हो कबूल तो जरा सा मुस्कुरा देना सर, गर हो कबूल तो जरा सा मुस्कुरा देना सर। आज की ये महफिल जनाब के नाम कर देते हैं। मैं इज्जत के साथ दावत देता हूँ। और कितनी जमीन है? इसके बाद जमुना दास, इसके साथ साथ आपके व्हाट्सएप पर भी हम ये डाल रहे हैं सर। जिन लोगों की ज्यादा पेजेस हैं, अनडिस्प्यूटेड है, जैसे हमें अपने ऑफिसर्स का हुक्म है, तो आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद रीजनरेट हो सकती है ये पासबुक्स, अगर किसी के नाम या कोई प्रॉब्लम हो। ताराचंद जी प्लीज आइए, लाल सिंह जी आइए प्लीज। देखिए, बहुत अच्छा लगा, वो इसलिए क्योंकि पहले तो प्रोग्राम बहुत वेल ऑर्गेनाइज था। ये जन अभियान का जो ये हफ्ता है, रन अप टू माई टाउन माई प्राइड, और जैसे बैक टू विलेज 4 का समापन हुआ बड़ा कामयाब तरीके से, और अब माई टाउन माई प्राइड के अभियान में ये जो हफ्ता जो है, इसमें यहाँ पे लखनपुर में और फिर बाद में हीरानगर में भी जाएंगे। पहली बात तो बहुत उत्साह नज़र आया लोगों में और उनके चुने हुए नुमाइंदों में। प्रेसिडेंट साहब, उनके वाइस प्रेसिडेंट और वार्ड मेंबर सारे हैं, और मैं दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत वेल ऑर्गेनाइज प्रोग्राम था। फिर यहाँ पे स्वनिधि का जो तकसीम की गई, और मैं समझता हूँ कि जो यहाँ की ट्रेड है, इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन है, इसको जिसकी लखनपुर मशहूर है, इसको बल्ले बनाने का जो काम है उसमें और बढ़ोतरी होगी, और साथ साथ में उसको एक नया आयाम मिलेगा, क्योंकि लोग अपनी बिजनेस में इस कैपिटल के साथ, फाइनेंसेस के साथ उसको स्ट्रेंथन करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे, और उनकी जो आमदनी में और बढ़ोतरी होगी। तो मुझे लगता है कि जितने भी यहाँ डिस्पर्सल हुआ, उससे एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मिलेगी हमारे जो कारोबारी लोग हैं। इसके अलावा पासबुक्स जो इस कस्बे में रहने वाले लोगों को तकसीम की गई, नहीं तो अक्सर लोगों को बहुत मुश्किल होती थी अपना खसरा नंबर देखने के लिए, प्रॉपर्टी डिटेल्स देखने के लिए, लेकिन आज उनके पास एक प्रॉपर्टी डिटेल्स का सबूत अपने पास मौजूद है। तो कल और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कि दस्तावेज चाहिए, तो उनको आसानी हो जाएगी मिलने के लिए, क्योंकि ये पासबुक जो है उसकी अपनी ज़मीन की पूरा उसका नक्शा और उसके साथ साथ उसका पूरा जो ब्यौरा है उसमें मौजूद है।
यहाँ पे जो स्टॉल्स देखने का मौका मिला, खासकर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और अर्बन लाइवलीहुड मिशन, रूरल लाइवलीहुड मिशन और दूसरे दीगर महकमों ने जो लगाए थे, और लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट ने जो यहाँ की जो रूफ और टेरेस फार्मिंग और जो दूसरी शहरों में क्योंकि जगह कम होती है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए जिस तरह का एक रूपरेखा तैयार की है, उसको देख के अच्छा लगा। और मैं समझता हूँ कि यहीं के नहीं बल्कि बाकी शहरों के लोग भी उससे काफ़ी फ़ायदा लेंगे, ताकि घर का उनको प्रोडक्शन जो है सब्जियों की मिलेगी, सेहतमंद मिलेगी, और कुछ उनकी जो खर्च है उसमें भी थोड़ी बहुत कमी आएगी। शहर के विकास को कितनी गति मिलेगी सर इस तरह के? देखिए, पहले तो 7 प्लान बनने हैं, तो वो और ऑर्गेनाइज तरीके से आएंगे, सैनिटेशन प्लान और जो शहर के डेवलपमेंट को लेके, तो उनकी रूपरेखा ही नहीं, मगर उस प्लान को अप्रूव किया जाएगा, काउंसिल और कमेटी जो करेंगी, और उसी पे आगे शहर की जो दिशा और दशा वो तय की जाएगी। साफ़ सफाई, फिर इन्वेस्टमेंट भी उसी तरीके से की जाएगी। तो सबसे पहली तो मैं समझता हूँ आपका जो प्रश्न है बहुत उचित है, और उसमें इन शहरों को जो काम चल रहे हैं वो एक और तयबत और तरीके से चलेंगे, लोगों को और जानकारी होगी। तो हमारे जो काउंसिल कमेटीज़ बनी हैं, उनके जो लोग चुन के नुमाइंदों को भेजते हैं, उनकी जवाबदेही और बढ़ेगी और लोग भी और सशक्त होंगे, और इस अर्बन डेवलपमेंट में वो भागीदारी उनकी और बढ़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि उस सिलसिले में माई टाउन माई प्राइड का एक बहुत अहम रोल रहेगा। और ये जो कैंपेन है, अलग अलग स्कीमों के बारे में जानकारी देना, लोगों को जानकारी होना, हमने भी बहुत ज़्यादा एजुकेशन आज प्राप्त की, क्योंकि ये जो स्टॉल लगाए गए, जो यहाँ पे बातचीत हुई, लोगों का इंटरेक्शन होना, सर्विसेज को पूरी तरह से सैचुरेट करना। तो जो कुछ सर्विसेज नहीं मिल पाती थी, यहाँ कहीं पे अफसर दफ्तर में जाते थे या तो उनको जाने में वहाँ दिक्कत होती थी, यहाँ और कोई कारण रहे, लेकिन आज सर्विसेज भी यहाँ पे पूरी तरह से उनको सफलता के साथ मुहैया होंगी। जैसे एक बात चली कि ग्रीनिंग के लिए, तो महकमा जो हमारा सोशल फॉरेस्ट्री का है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा कि जो ग्रीनिंग प्लान है शहर का, वो हम लोग पूरी तरह से उसको नाफिज करेंगे और उसका पूरा सहयोग करेंगे कमेटी को पूरा करने के लिए। फॉरेस्ट में पब्लिक सेल बंद पड़े हैं, लोगों को PMFI के घर बनाकर। देखिए, हाँ, जो तो हमारे अंत्योदय के लोग हैं, उनके लिए तो बड़ा टिम्बर की भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और उनको सब्सिडाइज रेट भी मिलते हैं। बाकी डिपो भी खुले हैं, वहाँ पे एक तयशुदा रेट के मुताबिक लकड़ी मिलती है। कहीं आपको लगता है कि डिमांड ज़्यादा है और हम मुहैया नहीं कर पा रहे, तो उसका मैं संज्ञान लूँगा। अभी ऑपरेशन नहीं होता, बंद पड़ा है, सेल में हुआ है, लेकिन लोग खरीदने के लिए तैयार हैं। अगर तो वो फिर हम देखेंगे उसको, आपकी जो बात है उस पर गौर करेंगे, उस पर हम संज्ञान लेंगे।